आप देख रहे हैं आदिवीर जैन चैनल वाणी तीर्थंकरों की। मंगल गाओ, कलश सजाओ, आज हमारे प्रभु घर आएंगे, आज हमारे प्रभु घर आएंगे। मंगल गाओ, कलश सजाओ, मार्गे कहाए प्रति साधुने रो साधुने युक्ति दरबारी विश्वासा को त्याग नियातम निर्वाण प्रति सिद्धि साधुपान योगी ते साधु सुजावे और ऋषि परम पूज्य मुनि श्री एक्सपर्ट पाठशाला प्रेता हनुमान सागर के पावन चरणों में संपूर्ण बादशाहपुर जैन समाज के जला दिया गंधर्वपान बादशाहपुर जैन समाज को आपका चातुर्मास कराने का पुण्य जागा है कि स्वामी आज चतुर्दशी के पावन अवसर पर आप अपना चतुर्मास नसिया जी में करने की आज्ञा प्रदान करें, इससे हम सब अनुग्रहित हों। नमोस्तु गुरुदेव। हरे घम समर्पयामि स्वाहा स्वाहा शांति 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 दारा हरे घम समर्पयामि स्वाहा इदमर्गं पादमर्गं दीपं धूपं हरे घम समर्पयामि स्वाहा विमल सरिता मुद सुभगे सुजोवरी दिगदो
करोगे पहले करो सुधि कल का ब्राह्मण पक्षी पाला करते हैं बच्चे अगर दूसरे पुष्पान नीचे पे तो सिंधु ईश्वर यज्ञ बिंदु हो गया यज्ञ ओम आपको पक्षी पाला एक रूपी रचना करो ईश्वर गुरुदेव भाई ओम आपके पंचित वाला एक रचना करोगी स्वाहा ओम आपको पंचित वाला दो रचना करोगी स्वाहा अर्जुन जी ओम आपके नवचे माय स्वाहा ओम आपको नेत्रा स्वाहा ओम आपके शिवरणावा चबरा स्वाहा ओम आपके कवलवा चबरा स्वाहा ओम आपके कुबेरावा चकुबेरा स्वाहा ओम आपके ईशाना स्वाहा ओम आपके धनंजय स्वाहा ओम आपके सोमाचार्य सोमाई स्वाहा बार बोले हे स्वामी नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे गुरुदेवन नमोस्तु, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। बैठ जाइए। गुरुजी मारे आएंगे, मैंने थाल सजाए हर्षालिया, मैंने घिसे चंदन बना लिया, मैं तो करूं प्रक्षालन देहा। गुरुजी मारे आएंगे, हमारी नगरी में चौमासा, गुरुजी मारे आएंगे, मैंने अक्षत बनाए, मैंने पुष्प सजाए, मैंने अक्षत बनाए, मैंने पुष्प सजाए, मैं तो करूं स्वागत। गुरुजी मारे आएंगे, मैं तो करूं अभिनंदन। गुरुजी मारे आएंगे, हमारी नगरी में चौमासा, गुरुजी मारे आएंगे, मैंने नैवेद्य बनाए, मैंने दीप जलाए, मैंने नैवेद्य बनाए, मैंने दीप जलाए, मैं तो करूं आरतिया। गुरुजी मारे आएंगे। बोले 108 गुरुमान बादशाह जी की। आइए परम पूज मुनिश्री 108
हनुमान सागर जी महाराज जो सहज हैं, सरल हैं और पाठशाला प्रणेता के अनुयायी है, बच्चों को संस्कारित करने का जिनका लक्ष्य रहता है, ऐसे बाल योगी महाव्रत के धारी दिगंबर मुनिराज जिन्हें धरती के देवता कहा जाता है, उनका पावन चातुर्मास कराने का सौभाग्य संपूर्ण बादशाहपुर जैन समाज को प्राप्त हुआ। एक बार करतल ध्वनि से ताली बजा करके अपनी पुण्य की सराहना करें। जो लाभ हमें वर्षों वर्षों तक नहीं मिल पाया, वो लाभ 2024 में मिलने जा रहा है। आइए इस सुंदर से सुनहरे अवसर का आगाज भगवान की भक्ति के साथ, गुरुदेव की भक्ति के साथ करते हैं। एक मंगलाचरण के रूप में हमारे बीच में भोपाल से भाई संजय जी आए हुए हैं, उनसे निवेदन है मंगलाचरण के रूप एक भक्तिमय भजन, उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम। फासले मिटा दो अब ये सारे, फासले मिटा दो अब ये सारे, हम तो हो गए गुरु तुम्हारे, तो हो गए गुरु तुम्हारे। ओ मन का पंछी बोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, पीहू पीहू बोल उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से गुरु दर्श मिला, मन मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। सभी लोग नीचे बैठ जाएं, कुर्सी से नीचे बैठ जाएं। तो पतंग उड़ गई रे, अरे जब से गुरु दर्श मिला, मन मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला, मन मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। गदाएं क्यों बहकती, मन का पंछी बोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा। 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। हर दिशा दिनकर को जन्म नहीं देती, हर दिशा दिनकर को जन्म नहीं देती, हर दिशा पूनम को जन्म नहीं देती। होती तो है माताएं हजारों लाखों, होती तो माताएं हजारों लाखों, पर हर माता हनुमान सागर जी को जन्म नहीं देती, जन्म नहीं देती, जन्म नहीं देती। बोलिए आचार्य श्री हनुमान सागर जी महाराज की। गुरु रत्नात्रय के धारी, वो कुंद कुंद विकारी, हे कुंद कुंद अविकारी, हे निश्चय शिव मदधारी। गुरुवर को हमारा वंदन है, चरणों में अर्चन है। गुरु रत्नात्रय
बात का संकेत है कि आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा, सुनहरा होगा। और आइए अब अवसर है चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का। हमारे बीच में ही आज के मंच उद्घाटन करता श्री प्रेमचंद जी शैलजन परिवार, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। आज चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी उसी परिवार को प्राप्त हुआ है। जरा पर्दा उठा दो, जरा दर्शन करा दो, घोड़ा चल, जरा बोले चंदा प्रभु भगवान की, दर्शन करा दो। हम भक्ति बनने वाले हैं, कोई देर नहीं। बोले दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ओ राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। मीठी मीठी तालियां। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओझायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसी परमं हवै मंगलम्। हे मंगल चरणी ये अवसर आया, अवसर आया। मंगल चरणी ये अवसर आया, जीवन में है गुरुवर की छाया। मंगल चरणी ये अवसर आया, मंगल चरणी ये अवसर आया, जीवन में है गुरुवर की छाया। खुशियाँ है संग लाया, चातुर्मास आया, खुशियाँ है संग लाया, चातुर्मास आया, भक्ति का मौसम है छाया। देखो अवसर आया, ये चौमासा आया, देखो अवसर आया, ये चौमासा आया। सूरज की किरणें पतिये पखारे, गुरुवर के चरणों में मोती बिछाए। श्रावक श्राविका पथ निहारे, उनके कृपा की आस लगाए। सूरज की किरणें पतिये पखारे, गुरुवर के चरणों में मोती बिछाए। श्रावक श्राविका पथ निहारे, उनके कृपा की आस लगाए। आनंद बरसाया, मंगल गीत गाया, आनंद बरसाया, मंगल गीत गाया, कण कण में उल्लास छाया। तालियां। अवसर आया, ये चौमासा आया, देखो अवसर आया, ये चौमासा आया। मंगल चरणी ये अवसर आया।
और कोई मिलावट नहीं है, कोई सजावट नहीं है। ये शुद्ध रजत कलश है, चांदी का कलश है, पूज्य गुरुदेव के द्वारा मंत्रित कलश है। और आज इस कलश की स्थापना करने का सौभाग्य एक परिवार के द्वारा ही होगा। वह परिवार कौन होगा? वो परिवार कलश को स्थापन करने का सौभाग्य हर व्यक्ति चाहता है मैं प्राप्त करूं, मैं स्थापना करूं, लेकिन ये कलश एक है और स्थापन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबका मन है, मानस है। तो क्यों ना बोली के द्वारा एक परिवार का, एक सौभाग्यशाली परिवार का चयन किया जाए। और चयन होगा मात्र पैसों के वालों का नहीं, चयन उसका होगा, पुण्यशाली पात्र वो बनेगा जिसका पुण्य जोर कर रहा होगा, जिसका पुण्य जोर मान रहा होगा। आइए बादशाहपुर में नसिया जी के प्रांगण में पहली बार चातुर्मास दिगंबर मुनिराज का होने जा रहा है। प्रथम चातुर्मास 15वां चातुर्मास पूज्य गुरुदेव का होने जा रहा है। कौन है वो सौभाग्यशाली जो इस मंगल कलश की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? प्रथम बोली के माध्यम से अरे मस्ती में झूमे नाचे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, आए हैं। हो जा अरे मस्ती में झूमे नाचे, अरे भक्ति में झूमे, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। तेरी शान है सबसे निराली, तेरी मूरत सबसे प्यारी, और तेरी शान है सबसे निराली प्यारी, तेरी बाणी प्यारी प्यारी हम सबको लगती नारी। और तू शम्मा है सब तेरे परवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु हैं। अरे भक्ति में झूमे नाचे, हाँ नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, आए हैं। जय हो। 5,51,551 रुपए, 1, 2, 2.5, पौने 3 और 5,51,551 रुपए 3। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। शिरोमणि संरक्षक बनने का भी पहले 21 लाख रुपए की राशि देकर के शिरोमणि संरक्षक इन्होंने परिवार ने प्राप्त किया है। एक स्वर्गीय श्री श्रीयांश जैन, श्रीमती मीरा जैन, मोहित, प्रियंका जैन, अमित, अनुश्री बनारस वाले परिवार ने एक बार बिना कंजूसी के जोरदार ताली बजा करके इनके पुण्य की अनुमोदना करिए। आज प्रथम कलश लेने का भी सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत प्रशंसा। आइए आ जाए, पूरा परिवार आ जाइए, एक बार आकर के पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें, श्रीफल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। सादर आमंत्रित करता वो आए और इस पावन अवसर पर चातुर्मास की सार्थकता अपने वाणी के द्वारा हम सबको बताने की कृपा करें। पूज्य आदरणीय पंडित जी, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, ये संस्कृति है हिंदुस्तान की, ये संस्कृति है हिंदुस्तान। ततो तितातो तेतितस त्रोत्री तोतति तोततः ततो ताते ततो तोते ततताते ततो ततः। बोले महावीर भगवान की, मुंशी व्रतनाथ भगवान की, चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की, आचार्य धर्मसागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, आप सबकी। बंधुओं, आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, आपके नगर में पूज्य मुनि हनुमान सागर जी महाराज जी चातुर्मास करने जा रहे हैं। अभी गए नहीं हैं, शाम को 7 बजे मालूम पड़ेगा कि महाराज यहाँ चातुर्मास करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ से हो सकता है गुड़गांव चले जाएं, हो सकता है अष्टपदी चले जाएं। अब ऐसे चातुर्मास पंचमी तक स्थापित होता है।
कब तक? श्रावणवदी पंचमी तक। यहाँ व्यवस्था नहीं बनी तो यहाँ से भी जा सकते हैं, पर वो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था बन जाए तो मंदिर बन जाए, और मंदिर बन जाए तो आपका भला होगा, उनका भला नहीं होगा। वो तो बहता पानी रमता जोगी जाके उल्टी रीत, अभी हैं और अभी नहीं हैं। जा रहे थे कहीं सम्मेद शिखर और आ गए यहाँ। कहाँ जा रहे थे? सम्मेद शिखर जाने से चातुर्मास सम्मेद शिखर करने का था, पर आपका भाग्य आपका पुण्य तेज था तो महाराज जी वापस लौट करके यहाँ आ गए। मैंने कहा महाराज अष्टापद में कर लो। बोले अष्टापद और कागज बादशाहपुर एक ही है। हमने कि वाह महाराज बड़े समझदार हैं, आप लोगों पर भी कृपा है महाराज जी की। बंधुओं, साधुओं का समागम बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ये कलिकाल पंचम काल आ गया। आप लोगों के पास समय नहीं है कि साधुओं के पास रह करके कुछ उनसे प्राप्त करें, क्योंकि इतना व्यस्त जीवन आपका हो चुका है कि सुबह से शाम और शाम से सुबह तक आपके पास समय नहीं है। अभय कुमार जी, आपके पास समय है? नहीं है। समय कुछ था तो मोबाइल ने छीन लिया। कुछ समय था पहले आपस में मिलते थे, अब कोई नहीं मिलता। मोबाइल से हाय हेलो हो जाती है और छुट्टी होगी। और यहाँ तक कि अब तो बच्चों से ही मिलना मुश्किल हो गया, पत्नी से मिलना मुश्किल हो गया, माँ बाप से मिलना मुश्किल हो गया कि 24 घंटा मोबाइल और व्हाट्सएप आदि 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 24 घंटे उसी में लगा रहता है। समय मिलता क्या उसको? क्यों जी, समय मिलता आपको? नहीं मिलता। झूठ नहीं बोलना, मिलता है? नहीं मिलता। मंदिर में ही जाते हैं, रुमाल लेके जाते हैं, वहीं पे समय मिला तो वहीं देखना शुरू कर देते हैं। क्यों? आज मोबाइल का युग है। आज से 20 साल 25 साल पहले किसी पास मोबाइल नहीं थे, और मोबाइल नहीं थे तो उनके पास समय होता था, और समय होता था साधु के पद चरणों में आकर के बैठते थे। जहाँ चातुर्मास होता था, भैया नीचे से दर्शन कर लो, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। समय होता था, जब समय होता था तो लोग साधु के चरणों में जाकर के कुछ अध्ययन करते थे, उनका प्रवचन सुनते थे और सत्कर्म करते थे। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेटी ग्रस्तानाम सत्कर्माणि दिने दिने। सत्कर्म करने के लिए साधु उपदेश देते थे। और साधुओं का चातुर्मास 3.5 महीने का होता है, 4 महीने का नहीं होता है। आज स्थापित होगा और दिवाली के जब लड्डू चढ़ेगा उसके प्रातः काल में चातुर्मास समाप्त। इसके बीच में यदि आपको अपना भला करना है, कल्याण करना है, तो उनकी वैयावृत्ति करिए, आहार दान दीजिए, उनके प्रवचन सुनिए और अपने जीवन में अंगीकार करिए। मात्र सुनना नहीं है, उनसे कुछ लेना है। यदि लोगे तो आपको चातुर्मास कराना सार्थक है। अन्यथा महाराज तो अपने आहार करेंगे, अपना अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, माला फेरेंगे, कोई भगत आ गए तो उनको आशीर्वाद दे देंगे, नात्र अपने मस्ते मस्त हैं। चातुर्मास में श्रावकों का उपयोग हो। पहले छोटे गांव होते थे, बरसात होती थी, जीव जंतु हो जाते थे, साधुओं को विहार करने में परेशानी होती थी, जीव जंतु ज़्यादा हो जाते थे, इसलिए एक स्थान पर रहते थे। अब तो पक्का समय आ गया, रोड पक्के हो गए, अब जीव जंतु उत्पन्न नहीं होंगे। जीव जंतु उत्पन्न अब तो विहार कर सकते हैं। और वैसे आगम में वर्णन है कि 96 किलोमीटर तक, 96 मील तक साधु चातुर्मास के अंदर भी विहार कर सकता है। कितने मील तक? 96 मील तक। ये ध्यान रख लेना आप लोग। मैं तो महाराज जी को नारियल पहले चढ़ा रखा हूँ कि महाराज थोड़ी खुशपुसार होए, अब मुझे बता दें, मैं आ जाऊँगा आपको लेने के लिए, कमंडल लेकर के चले चलूँगा। पर मुझे मालूम है कि बादशाहपुर वाले बड़े चतुर आदमी हैं,
वो छोड़ने वाले नहीं है कि जब तक यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाए तब तक महाराज जी के यहाँ से निकलने नहीं देंगे। वो चातुर्मास में महाराज जी के सानिध्य में रह करके उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें, कुछ व्रत धारण करें, कुछ नियम धारण करें, कुछ त्याग करें, तब वो चातुर्मास का फल मिलता है। महाराज जी आ गए, बाजे बज गए, गाने बज गए, ताली बजाई, नाचे गाए, फोटो खींच गए, चले, ये चातुर्मास नहीं है। चातुर्मास में आत्म कल्याण करने का एक माध्यम है। इनके समीप आने से परिणामों में निर्मलता होती है। आप लोग बोलते दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम सर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। मोक्ष का यदि कोई साधन है तो वर्तमान में साधु है। इन साधुओं के माध्यम से आप 10 मिनट भी निकालेंगे और कुछ भी नहीं बोले, आकर के आप जैसे महाराज बैठे वैसे आप बैठ जाओ तो आपको पुण्य संचय होगा, कर्म की निद्रा होगी, और जब कर्म की निद्रा होगी तो आपका रास्ता क्लियर है। आचरण का पैसा से धर्म नहीं मिलता, पैसे से, अभय कुमार जी सुन लेना, पैसे से धर्म नहीं मिलता है, धर्म से पैसा मिलता है। क्या? पैसे से धर्म नहीं मिलता है, धर्म से पुण्य की वृद्धि होती है और पुण्य से सुख संपत्ति मिलती है। कैसे? यदि आप पुण्य संचय करोगे, पुण्य फलारहंता, पुण्य से अरहंतपत्ति प्राप्ति होती है। काय की प्राप्ति होती है? अरहंत साक्षात भगवान महावीर बनने का अवसर मुझे मिलता है पुण्य करोगे तो। और पुण्य नहीं करोगे, कितने पैसा तुम्हारे पास में हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए आचार्य कहा है पुण्य के साधन मिले हैं, साधुओं का एक निमित्त मिला है, और साधुओं के निमित्त से हम अपने कुछ समय, कुछ क्षण इन साधुओं की संगति में बिताएंगे तो नियम से हमारा आत्म कल्याण होगा। कर्म की निजरा हो या ना हो कह नहीं सकते हैं, पर इनका सानिध्य मिलता है। जब इनका सानिध्य मिलता है तो हमारे पाप गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट होंगे तो पुण्य होगा, और पुण्य से अहलोक और पारलोक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए साधु चातुर्मास करते हैं, और चातुर्मास के अंदर श्रावकों का ध्यान रखते हैं, श्रावकाओं का ध्यान रखते हैं कि कम से कम आप लोगों में धर्म बुद्धि बनी रहे। हमारे जितने युवा साथी देख रहे हैं, हम इन सबसे निवेदन है कम से कम सप्ताह में एक दिन महाराज जी सानिध्य में सामूहिक पूजन करना चातुर्मास तक। तैयार हो आप लोग भैया? हाथ ऊंचा करो। अच्छा, आप लोग एक सप्ताह में एक दिन सामूहिक पूजा करेंगे महाराज जी के सानिध्य में, कम से कम पुण्य संचय तो होगा। यदि एक एक बूंद करते जाओगे, इकट्ठा करते जाओगे तो बहुत बड़ा भंडार बन जाता है। इसलिए जितनी भी हमारे तीर्थंकर हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने 16 कारण भावना का चिंतन किया। 16 कारण भावना, निश्चिन भैया व्रत करैया, सो निश्चय भाव निरत रैया। जो आचार्य भक्त करे हैं सो निर्मल आचार धरे हैं, बहुत शुद्धवंत भक्ति जो करी सो नर संपूर्ण शुद्ध धरी। आप देखिए एक एक पूजा का यदि आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो आपको नियम से तीर्थंकर बनने का अवसर प्राप्त होता है। और तीर्थंकर बनने का अवसर केवली जो मुनराज होते हैं उन्हीं के पाद मूल में हो सकता है तीर्थंकर प्रकृति बन। तो अपन तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। कर्म को नाश करने के लिए हनुमान सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, और उनके सानिध्य में रह करके यदि कुछ हम पुण्य संचय कर लेंगे तो इस पुण्य से अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपनी समाज का जीवन उन्नत करके और हम अच्छे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बहुत बहुत पातशाहपुर जैन समाज का आभारी हूँ। उन्होंने पूज्य महाराज जी के यहाँ चातुर्मास अपने स्वार्थ के लिए नहीं, इसलिए मंदिर का निर्माण हो, और मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो समाज को लाभ होगा, और समाज पुण्य को प्राप्त करके और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने पूज्य महाराज जी चातुर्मास यहाँ करा रहे हैं और नियम से उसका धर्म लाभ लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। बोले हनुमान सागर जी महाराज की। धर्मचंद जी पंडित जी, देश विदेशों में, ये तो अभी यहाँ पे हैं, नहीं तो भारत में कम रहते हैं, विदेशों में ज्यादा रहते हैं। आइए, चातुर्मास के पावन अवसर है, मंगल कलश स्थापना होने जा रही है।
मुख्य मंगल कलश कर्ता स्थापन कर्ता का चयन हो चुका है। कलश तो बहुत सारे लगे, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि इन सब की बोली लगेगी क्या? तो आपको खुशखबरी है कि बोली किसी की अब लगनी ही नहीं है, सब फिक्स हो चुके हैं। जो सोच रहे थे अभी पहला छोड़ के दूसरा ले लूंगा, दूसरा छोड़ के तीसरा ले लूंगा, इसमें से सारे कलश ऑलमोस्ट बुक हो चुके हैं। ताली आप लोगों की बनती है। वो कौन है लोग, वो कौन लोग हैं जितने सारे कलश को ले चुके हैं? तो कहीं ना कहीं हम सबके बीच में से वो परिवार हैं जिन्होंने पहले ही अपने अपने कलश आरक्षित करा चुके हैं। इसमें से कुछ कलश और बाकी है जिनकी बोलियां नहीं लगाई जा रही हैं। मात्र आपके लिए सूचना के लिए, किसी का मानस हो मन हो बनाना चाहिए, और कलश प्रत्येक परिवार में प्रत्येक घर में कम से कम एक एक कलश चातुर्मास का पहुंचना चाहिए। अभी जैसा कि मुझे बताया गया कि 2,51,000 के 2 कलश बाकी हैं, 2,51,000 के 2 कलश बाकी, 2 नाम हमें आवश्यकता है। किसी का मन हो उससे 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए नहीं ले रहे हैं, 2,51,000 के 2 नाम सिर्फ। यह बोली लेने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री नीरज जी जैन, रुचि जैन, गुड़गांव परिवार ने। एक बार जोरदार ताली बजाकर के उनके पुण्य की अनुमोदना करें। वो आए, अपने परिवार के साथ आए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें, और कमेटी के सदस्यों से निवेदन उनका बहुमान सम्मान करें। आइए, एक नाम और 2,51,000 में एक नाम से आओ आओ रे सखीरी झूम नाचो गौरी, आओ आओ रे सखीरी झूम नाचो गौरी। ओ लागी लागी रे लगन मन में गुरु नाम री, लागी लागी रे लगन हो देखो गुरु नाम की। आओ आओ रे सखीरी झूम नाचो गौरी, आओ आओ रे सखीरी झूम नाचो गौरी। मूरत मनहारी, सावरी सलोनी गुरु की मूरत मनहारी, मूरत मनहारी। आओ आओ री सखी मन गुरु नाम री, चलो आओ रे। गुरु हनुमान दृष्टि बानु में थारो चलो बानु में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा, ओ गुरु सा थारो चलो बानु में, थारो चलो बानु में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। स्वागत करें, सम्मान करें, किसी को बुला लो सम्मान करवाने की, जल्दी से स्टेज खाली करवाएं। कलश और दो बच्चे 2 कलश शेष। एक नाम लिखिए भैया, नाम 1 लाख, एक नाम सॉरी, एक नाम कासनी वाले, M3M कासनी वाले, बहुत सुंदर। एक मात्र 51,000 रुपए की राशि। इनका सम्मान करवाओ। परिवार अगर हो तो वाजासिकता से वो भी अपना सम्मान और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाइए भैया। नाम लोगों कौन लिख रहा है कलसों में? नीचे जाओ, नीचे जाओ। एक लाइन, एक और ले लो। सम्मान करो ना, ये जो आ रहे हैं इनका सम्मान करो। आज भैया, भैया श्रीफल दो, शुभम श्रीफल दो, आओ आशीर्वाद प्राप्त करो। मंगल कलश जिस घर जाएगा मंगल ही मंगल होगा। 4 कलश नीचे जाके बात करिए, सम्मान करिए। चलिए सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए। बोले देवाधिराज श्री चंदा प्रभु भगवान की, महाराज की जयकारा। गुरुदेव एकता से सबका सम्मान करो। एक जन तिलक लगाइए, एक जन पटका पहनाते जाओ। भगवान की जय।
बोले श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चरित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्रुत सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञाशमन मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनि हनुमान सागर जी महाराज की जय। देखिए, आज बादशाहपुर जैन समाज का परम सौभाग्य कि परम पूज्य मुनि हनुमान सागर जी महाराज का चातुर्मास कराने का परम सौभाग्य, दुर्लभ सौभाग्य यहाँ प्राप्त हुआ। और पिछले वर्ष एक ऐतिहासिक चतुर्मास परम पूज्य मुनिश्री का गुरुग्राम नगरी में हुआ। पूरे गुरुग्राम में बड़े जोश और पूरे आत्मीयता के साथ, भक्ति भाव के साथ गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, क्योंकि ये वो गुरुदेव हैं जो जंगल में भी मंगल कर देते हैं। ऐसे परम पूज्य मुनि हनुमान सागर जी महाराज की हम कृतज्ञ हैं कि पिछले साल गुरुदेव ने हमें चातुर्मास का मौका गुरुग्राम को प्रदान किया और अब गुड़गांव के नज़दीक बादशाहपुर में पुनः गुरुदेव का चातुर्मास होने जा रहा है। और इसी श्रृंखला में एक और सौभाग्य, परम पूज्य आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज का भव्य चतुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम कल गुरु पूर्णिमा के दिन श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैकबपुरा में होने जा रहा है। और अभी गुरुदेव से भी मंगल आशीर्वाद लिया कि हमारा कार्यक्रम बड़े अच्छे से संपन्न हो। और वहाँ पर परम पूज्य आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज सत्संग का पदार्पण हो चुका है। आप सभी से निवेदन कि चतुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम में आप अपनी सहभागिता प्रदान करें। और मैं तो फूला नहीं समा रहा हूँ, निश्चित ही जितना प्रसन्नता मुझे हो रही है उतनी आप सभी को भी कि परम पूज्य मुनि हनुमान सागर जी महाराज, जिनका पूरा गुरुग्राम साक्षी है कि एक अद्भुत चतुर्मास हमें पिछले साल मिला, जिसमें कि प्रत्येक दिन एक नई उपलब्धि मुनिश्री के सानिध्य में प्राप्त हुई। और मेरी ऐसी भावना है कि इस वर्ष भी गुरुदेव का चातुर्मास भव्य रूप से बादशाहपुर में संपन्न हो और इतनी उपलब्धियां हमने गुरुग्राम में जो प्राप्त की, उतनी उपलब्धियां, उससे भी अधिक उपलब्धियां गुरुग्राम और बादशाहपुर जैन समाज को प्राप्त हो। देखिए, एक बार जोरदार जयकारा, क्योंकि जिस जिसको भी प्रसन्नता है कि आज गुरुदेव का यहाँ मंगल चतुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, एक बार जोरदार जयकारा बोले परम पूज्य पाठशाला प्रणेता श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय। चलिए आइए, अवसर है पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करने का। और प्रक्षालन करने का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा उसका चयन बोली के द्वारा हो रहा है। उसके बाद प्रक्षालन के बाद तुरंत गुरुदेव की मंगलवाणी सुनने का अवसर मिलेगा। कौन है सौभाग्यशाली गुरुदेव के मंगल पद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? कहां से बोली प्रारंभ करें? जिन्होंने अभी तक कोई सौभाग्य ना लिया हो गुरुदेव के चरण का प्रक्षालन करने का सौभाग्य, आइए कहीं से बोली प्रारंभ कर सकते हैं, कुछ भी। हाँ बोलिए। बहुत सुंदर। और जो प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेगा उसे कलश, सुंदर सा कलश प्रदान किया जाएगा। आइए, जो संस्करण के रूप में गुरुदेव को जिनवाणी भेंट करेगा, शास्त्र भेंट करने का सर्वोत्तम आपके लिए जो सौभाग्य मिलने जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ जिनवाणी भेंट करने का, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आइए, जो समय को सा थारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार, मारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार।
बोलिए अष्टम तीर्थंकर चंद्र प्रभा भगवान की जय हो। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा हर जीवन में, हर जीवन में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हनुमान सागर जी के चरणों में नवा रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर बाता देना गम का पोसदा कर, जो बिखराते हैं गली गली, इनके दर्शन बेबा करके अत्रमम सन्यतो भव षट सन्यधि कर्ण। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आगड़िया जी मारे आगड़िया, आगड़िया जी मारे आगड़िया। आवो आवो नी, आवो आवो नी, गुरु महाराज पढ़कर ओम बस भजन के साथ ही जी। और जब मंत्र बोले तभी चढ़ाना है। जी। ओम ह्रीम से परम पूज मुनि श्री हनुमान सागर महाराज। महाराज जी जन्म जरा में त्राशनाय जलम नरोपामतीश। आइए आप लोग नीचे आ जाओ, गुरुदेव की पूजा में झूम झूम मेरे गुरुवर की भक्ति में झूम 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 झूम, गुरुवर की झूम झूम भक्ति में से भक्ति में झूम। जय जयकार मेरे ओ गुरुदेवा, हो रही जय जयकार मेरे ओ गुरुदेवा। दिन पर मैं ही भरमाया हूँ, प्रति क्षण प्रति पल लिपटी रहा, बस विधियों में मन भटकाया हूँ। चरणों में तेरे अक्षत ले, अक्षत पद ले भरमाया हूँ, शकर के भाव सभी अपने अक्षत अर्पण करने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री परम पूज हनुमान सागर जी गुरुदेव। अक्षय पद प्राप्त है, सभी हाथ जोड़िए। अक्षतांद्र वपामती, जयकारा गुरुदेव का। तुम्हारे नाम का भजन किया है गुरुवर, तुम्हारे नाम का भजन किया है, नमन किया है तुम्हें, नमन किया है। कर विषयों की मदिरा बन रहा सदा से मत वाला, कृष्णा नहीं तृप्त हुई मेरी, जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला के, मेरे तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, जब से गुरु दर्श मिला मन मेरा खिला मिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई। बहुत सुंदर, एक बार खुद के लिए खुद ताली बजा लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम हनुमान सागर जी गुरुदेव कंबण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवपामति। आइए मुनि श्री एक्सपर्ट हनुमान सागर जी गुरुदेव। वाह क्या सुंदर नैवेद्य बना के लाए। देखिए भैया फोकस करो थोड़ा सा, उस पर दिखाओ ये सुंदर थाली। हाँ बर्फी दिखाइए। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम द्रवपामति। जयकारा गुरुदेव का।
आइए दीप ले ला करके नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ज्ञान गुरु के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जाना ओम के पावन चरणों में मोहन कार्वनशनाय दीपम द्रवपामदीश। आइए धूप चढ़ाने का सौभाग्य श्रीमती मोनिका जी। क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। बाजी जब गुरु घर पे लगाई, बाजी जब गुरु घर पर गाई, बाजी जब गुरु घर पे लगाई, बाजी जब गुरु घर पर गाई। पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया बासा में आई, और मेरी हार में हो गई जीत दुनिया क्या मेरी हार में हो गई जीत दुनिया क्या लाए हैं भक्तों को गुरुवर भूल नहीं जाना रे। बस बहुत सुंदर। ओम रूम से परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव मोहन कर्मनाशनाय अष्टकर्म दानाय धूपम द्रवपामदि। चलिए गुरु देवा गुरु देवा गुरु देवा गुरु देवा गुरु देवा गुरु देवा गुरु देवा। चांदी बिना मांगते, हीरे बिना मांगते, बंगले बिना मांगते, गुरु बंदोबस्त सबेदार मांगते। बोलो गुरु देवा, बोलो गुरु देवा, बोलो गुरु देवा। हनुमान सागर जी गुरुदेव महामोक्ष फल प्राप्त है फलम द्रवपामदि। जय लगते हैं प्यारे, लगते हैं प्यारे, छाई छाई जय हो छाई छाई रे जाड़ी गुरुवर गुरु नाम की। चलो आओ रिसा की झूमो नाचो गौरी, चलो आओ रिसा की झूमो नाचो गौरी, चलो आओ रिसा की। जय हो परम पूज्य हनुमान सागर जी गुरुदेव अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम द्रवपामदि। बहुत सुंदर आप लोग की भक्ति है देख करके। गुरु से परम पूज्य पाठशाला पढ़ेता सहज शरण मना पूज मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी गुरुदेव
साक्षात विराजमान तिनके पावन चरणों में जय माला पुनर्गम द्रव पामदे। जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। सुरेश जी आए। सुरेश जी मेडिकल वाले जो भी बल्लभगढ़ से पधारे हैं सभी आ जाएं, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। काली भैया ना, देवेंद्र जी, प्रकाश जी, हाँ ये बड़े पापा जी हैं पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के देवेंद्र जी, प्रकाश चंद जी जैन। सुरेश चंद जी बल्लभगढ़, इनके परिवार का भी सम्मान करें। 2020 का चतुर्मास शुभम मैनपुरी से, हाँ भाई शुभम भैया, सभी कार्यकर्ता सीखता से सम्मान करते जाएं। जो सम्मान प्राप्त करते जाएं वो अपना स्थान नीचे ग्रहण करते जाएं। आइए पंडित जी, शुभम भैया सम्मान करो। पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, युवा हैं और गुरुदेव की भक्ति में दिन रात रहते हैं। आइए तिलक लगाओ। सनत पंडित जी सम्मान करें शुभम का। अरे आओ ना भाई। सम्मान बहुमान हो जाती गलती, छोटी छोटी गलतियां। सनत पंडित जी, आलोक पंडित जी का भी सम्मान करो। हाँ, सबका भोजन तैयार, सब भोजन करके जाएं। पंडित जी का सम्मान करो। आलोक पंडित जी का, आलोक पंडित जी का सम्मान करो। तिलक निज कल्याणक की शुभ घड़ी आई, सुर बालाए नृत्य रचाए आज हम। चलिए भजन प्रभु, हाँ सम्मान करें। भजनपुरा से भी रमेश जी, कोई बात कल 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 मैं यही हूँ, अभी यही हूँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ मैं करवा लूँ, मैं ले लूँगा। भजनपुरा से रमेश चंद जी, हरीश चंद जी, ओम प्रकाश जी, अगर आवाज सुने तो मंच पे आ जाएं। प्रभु हीरा जी जैन, श्रीमती हीरा जैन महिला मंडल की सदस्य, उनका भी बहुमान सम्मान वो भी स्वीकार करते जाएं। उस पल नरकों में भी शांति छाई, प्रकटित ज्ञान रवि हुआ, प्रमुदित भवि कमल खिला, प्रभु यश ध्वनि नभ मंडल